टू सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम लोग को क्या करना है, ये हमारा जो एरे दिया हुआ है ये अनसॉर्टेड एरे है, इसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो पहले इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं, ये एल्गोरिथम होता कैसे। तो सबसे पहले हमारा ये मेन एरे दिया हुआ है 5 4 1 3 2। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक min pos नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें आई को स्टोर कराना है, आई। अब यहाँ पे आई क्या होगा, मैंने मान लो कोई फॉर लूप चलाया, तो इंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन, अब ये कब तक जाएगा ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंट min pos करके मैं क्या कर लूँगा, एक वेरिएबल होगा जहाँ पे मैं आई को स्टोर। अभी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अभी ये मेरा किसके लिए चल रहा है, 0th के लिए चल रहा है, ठीक है। तो 0th के लिए मैं चलेगा, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इस मिन पॉज में क्या होगा, इस मिन पॉज में हमेशा उस एलिमेंट का इंडेक्स होगा जो सबसे कम होगा, ये करना है। तो सेकेंड राउंड में क्या हुआ, मैं मेरे पास अभी मिन पॉज में क्या है, आई मतलब 0। अब हमें 0 का क्या करना है, अब हमारे जो एरे होगा, जो जे वाला एरे होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा, मतलब जो दूसरा वाला होगा वो हमारा स्टार्ट होगा इन जे इज इक्वल टू i+1 से। अब ये कहाँ तक जाएगा ये बाद में देखते हैं। तो i+1 से स्टार्ट, अब ये गया i इज इक्वल टू 1 पे। अभी इसने i इज इक्वल टू 1 पे चेक किया कि क्या हमारा जो ith इंडेक्स पे था उसका एरे, उसके एलिमेंट से क्या ये एलिमेंट में कौन सा छोटा एलिमेंट है। तो i इक्वल 0 पे क्या था, i इक्वल 0 पे अगर मैं चेक करूँगा तो 5 था। तो 5 और 4 में कौन छोटा है, 4 छोटा है। तो 4 छोटा है तो मिन पॉस में किसका इंडेक्स आ गया, जो छोटा एलिमेंट है 1 आ गया। अब इसके बाद वो क्या करेगा, अब मिन पॉस में आ गया 1। अब ये नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे चेक करेगा कि उसमें जो एलिमेंट है 1 वो क्या मिन पॉस के एलिमेंट से छोटा है। तो मिन पॉस अगर 1 देखोगे तो 4 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, हाँ 1 तो छोटा है। तो अब क्या हो जाएगा, मिन पॉस में 2 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट जाएगा, फिर ये आई वो जे इक्वल टू 3 पे जाएगा, जे इक्वल 3 पे जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एर जे की वैल्यू है वो 3 है, और मिन पॉस एर मिन पॉस की वैल्यू क्या है वो 1 है। तो अभी तो ठीक है, सबसे छोटा तो मिन पॉस में अभी 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा तो फिर ये चेक करेगा इसके साथ एर 2 और वो एर 2 और एर मिन पॉस में कौन सा छोटा है। तो एर मिन पॉस की वैल्यू भी 1 है, और एर जे की वैल्यू क्या है 2 है। अभी मिन पॉस में 2 सबसे छोटे वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो स्टोर है। तो यहाँ पे मिन पॉस में भी क्या स्टोर है, 2 स्टोर है। तो अब ये क्या करेगा, जो हमारे मिन पॉस, जो हमारा आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू भी क्या है 0, इसके साथ ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आई की वैल्यू 0 है तो 0 कहाँ है, 0 इंडेक्स पे मेरा 1 है, 0 इंडेक्स पे मेरा 5 है, और मिन पॉस की वैल्यू 2 है। तो मिन पॉस की वैल्यू 2 है तो ये क्या कर देगा, जो मिन पॉस की वैल्यू होगी उसको आयत इंडेक्स से रिप्लेस कर देगा। तो अभी आयत मेरा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट था वो हमारा सबसे पहले सॉल्व हो चुका है। तो इसको हमने सिलेक्शन इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, एक सबसे छोटे वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सॉल्व करते आ रहे हैं पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा i इज इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा जो जे होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा, मतलब i+1 से स्टार्ट होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो अभी मिन पॉस की वैल्यू क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट में मिन पॉस की वैल्यू आई के इक्वल होगी, तो आई की 1 है तो मिन पॉस की वैल्यू 1 है। अब ये क्या करेगा, जब ये 5 पे जाएगा, ये जे इज इक्वल टू i+1, तो जे की वैल्यू 3 होगी। तो एर जे चेक करेगा क्या एर मिन पॉस दोनों में छोटा कौन सा है। तो एर मिन पॉस में तो 4 है, एर जे में क्या है 5 है। तो अब मिन पॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या सबसे छोटा चाहिए था, सबसे छोटा तो अभी तो 1 है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 1 पे तो हमें सबसे छोटा मिल रहा है। फिर ये जाएगा नेक्स्ट, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो जे 3 पे जाएगा तो एर जे की वैल्यू 3 है, और एर मिन पॉस की वैल्यू अगर देखिए जाए तो 4 है। तो इन 4 और 3 में कंपेयर होगा तो 3 वाले का सबसे छोटा है, तो इसका जो इंडेक्स है वो मिन पॉस में स्टोर हो जाएगा। फिर यही काम करेगा, जब ये नेक्स्ट जाएगा तो एर जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो इसके साथ चेक करेगा तो मिन पॉस में तो 3 है, और एर जे में 2 है, अभी भी 2 वाला छोटा है, तो मिन पॉस में 4 स्टोर हो जाएगा। अब ये मिन पॉस किसके साथ वो स्वैप करेगा, एर ऑफ आई के साथ। एर ऑफ आई में क्या है 1 है, तो 1 में वैल्यू क्या है, 1 में मेरा था ये 4, और अभी में मिन पॉस में क्या वैल्यू है, मिन पॉस की वैल्यू 4। तो मिन एर मिन पॉस में जाएगा तो 2, तो 2 को रिप्लेस कर देगा 4 से, तो 2 पहले आ जाएगा, 4 लास्ट में आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, मेरे पहले 2 जो हैं वो मेरे सॉल्व हो चुके हैं। अब मुझे बचा मेरा नेक्स्ट 3 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मुझे जे i+1 से स्टार्ट करना है, तो मेरा मतलब जे कहाँ पे जाएगा, जे मेरा जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं, क्योंकि मिन पॉस में वो वैल्यू होती है जो आई की वैल्यू होती है, तो अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे एर जे की वैल्यू चेक करेगा, एर जे में 3 था, और मिन पॉस की वैल्यू 5 है, तो मेरा छोटा कौन सा है, छोटा 3 है। तो मिन पॉस में
जो सबसे छोटा होगा उसका इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, तो 3 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट जाएगा 4 पे जाएगा, फिर ये चेक करेगा कि एर मिन पॉस में 3 है और एर जे में 4 है। अभी भी मिन पॉस वाला सबसे छोटा है तो चेंज नहीं होगा, मिन पॉस की वैल्यू 3 होगी। अब ये मिन पॉस का किससे स्वैप हो जाएगा, जो एर ऑफ आई होगा, एर ऑफ आई में क्या है 2 है, तो 2 में क्या है, 2 में हमारा स्टोर है क्या, ये 5, और एर ऑफ मिन पॉस में क्या स्टोर में, मिन पॉस में 3 है, तो ये जो 3 है ये 5 के साथ क्या कर देगा, ये स्वैप कर लेगा। स्वैप करने के बाद ये आ जाएगा 3। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे ये शुरुआत के 3 क्या हो चुके हैं, ये मेरे अरेंज हो चुके हैं शॉर्ट में। अब बचे लास्ट के 2 आर। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो जे मेरा 4 से स्टार्ट होगा, तो अब मैं जब 4 पे जाऊंगा तो मिन पॉस की वैल्यू आई की इक्वल होती है, तो मिन पॉस में भी स्टोर 3 होगा। फिर ये एर ऑफ जे चेक करेगा, एर ऑफ जे में 4 है और मिन पॉस, एर ऑफ मिन पॉस की वैल्यू 5 है, तो अभी कौन सा छोटा है, मेरे पास छोटा एर ऑफ जे की वैल्यू है, तो मिन पॉस में 4 स्टोर हो जाएगा। अब फिर ये किसके साथ कंपेयर करेगा, एर ऑफ आई के साथ, एर ऑफ आई में 3 है, तो 3 में 5 है, 4 है, तो इसको क्या कर देगा, स्वैप कर देगा, स्वैप कर देगा तो 4 मेरे यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये मेरा सॉर्टेड हो गया। जब मेरे शुरुआत के सारे सॉर्टेड हो गए, लास्ट का एक बचा तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, तो मेरा ये जो एरे आया वो किस तरह से सॉर्टेड फॉर्म में आया, इस तरह से मेरा ये सॉर्टेड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, आई इक्वल टू 0 से आई कहाँ तक चलना चाहिए, तो आई चलना चाहिए 1 2 3 4, मतलब आई 0 1 2 3, मतलब 4 टाइम चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है, मतलब एन की वैल्यू अगर मेरी 5 है तो 4 टाइम चलने को कैसे लिखेंगे, एल डॉट लेंथ माइनस आई, एल ऑन 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो आई लेस देन 4, मतलब 0 1 2 3 4 टाइम्स चलेगा ये। इसके बाद फिर ये मिन पॉस में आई की वैल्यू स्टोर कर देगा, और फिर आई की वैल्यू स्टोर करने के बाद ये जे कहाँ तक चलेगा। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कुछ भी हो, जे हमेशा हमेशा आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक चेक कर रहा है, एंड तक चेक कर रहा है, मतलब एल डॉट लेंथ तक ये जाएगा, क्योंकि हम कहीं भी चेक कर लें, मेरा आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, ये पूरा चेक करेगा, फिर ये पूरा चेक करेगा, फिर ये पूरा चेक करेगा, फिर पूरा चेक करेगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा पूरा चेक करेगा, ये पूरा चेक करेगा, ये पूरा चेक करेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जाऊँगा, तो मेरा ये है कि मेरा जो जे की वैल्यू है वो एल डॉट लेंथ तक चलनी है, ये कहाँ तक चेक, एल डॉट लेंथ, क्योंकि मैं लास्ट तक चेक करना है जे प्लस। अब करना क्या है, मुझे चेक करना है इफ एर ऑफ जे का वैल्यू अगर मेरा बड़ा है, किससे बड़ा है, एर ऑफ मिन पॉस से, मिन पॉस से अगर मेरा बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, मिन पॉस में मेरा छोटा वैल्यू है, तो ये तो सही बात है कि मिन पॉस में मेरा क्या है, मेरा छोटा वैल्यू है, लेकिन हमें क्या करना, हमें छोटा चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या उल्टा करो, अगर मेरा एर ऑफ जे एर ऑफ मिन पॉस से भी छोटा है, मतलब एर ऑफ जो मेरा मिन पॉस है वो मेरा बड़ा है, तो क्या कर दो, मिन पॉस में जे की क्लोज कर दो। अब मिन पॉस में मेरे पास वो उस एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर होगा जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, एर ऑफ जे मेरा छोटा है, मिन पॉस से भी छोटा है, मिन पॉस से छोटा है, मतलब तो मुझे मिन पॉस में तो छोटा एलिमेंट का चाहिए ना, तो मिन पॉस में मैंने जे स्टोर कर दिया। अब जैसे मैं फॉर लूप के बाहर आऊंगा, मुझे क्या करना है, मुझे मिन पॉस का एर ऑफ जो आई वैल्यू उससे स्वैप करना है, तो टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, या मैं क्या कर दूंगा, एर ऑफ मिन पॉस, और फिर एर ऑफ मिन पॉस में क्या स्टोर कर दूंगा, एर ऑफ आई, और एर ऑफ आई में क्या स्टोर कर दूंगा, एर ऑफ मिन पॉस। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे मेरे पास मिन पॉस का वैल्यू 2 था, मतलब 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे वो इंडेक्स है जहाँ पे उसकी सबसे छोटी वैल्यू है। अब वो ये किससे रिप्लेस करना होता है, आई इज इक्वल टू एर आई के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एर आई मेरा क्या है, एर आई मेरा 5 था, तो मैंने तभी तो यहाँ पे, अब मेरा सबसे छोटा क्या था, सबसे छोटा मेरा 1 था, तभी तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया था, तो इसके साथ चेंज करूँगा तो मेरा पहला वाला सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह मुझे एर आई के साथ मुझे स्वैप करना होता है, और किसको स्वैप करना होता है, मिन पॉस को, तो यहाँ पे टेम्प में मिन पॉस लिया, और फिर एर मिन पॉस में मैंने एर ऑफ आई लिया, और एर ऑफ आई में क्या कर दूंगा, टेम्प स्टोर कर दूंगा, तो हमेशा मेरा जो पहला वाला होगा वो सॉल्व हो जाएगा इसके तहत। इसको हम लोग कोडिंग फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे लिया, फिर यहाँ पे मैंने ये पहले फॉर लूप चलाया, ये मेरा कहाँ तक चलेगा, एट डॉट लेंथ -1, क्योंकि मेरा हमेशा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो 0 पोजीशन 1 पोजीशन सेकंड थर्ड पोजीशन, तो हमेशा मेरा जो चलना है, क्योंकि लास्ट वाले को मुझे थोड़ी कंपेयर करना है, लास्ट वाला तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ कहाँ तक चलाना है, 0 से लेके 3 तक चलाना है, मतलब 4 टाइम चलाना है, 4 टाइम चलाना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, एल डॉट लेंथ -1, तो ये 4 टाइम चल जाएगा। फिर मिन पॉस में मैं आई की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, फिर आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, पूरा एट डॉट लेंथ तक चलेगा, और ये चेक करता रहेगा कि एर ऑफ मिन पॉस अगर मेरा बड़ा है, मतलब एर ऑफ मिन पॉस मेरा बड़ा है और एर ऑफ जे छोटा है, इसका मतलब मुझे क्या है, मुझे तो मिन पॉस में वो चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए जिसकी वो इंडेक्स चाहिए जिस इंडेक्स में सबसे छोटा वैल्यू प्रेजेंट हो, तो मैं मिन पॉस में जे कर दूँ, क्योंकि जे मेरा क्या है, सबसे छोटा है। अब जैसे मैं बाहर आऊँगा तो क्या करूँगा, एर ऑफ आई के साथ मैं इसको स्वैप कर दूंगा, तो टेम में एर ऑफ मिन पॉस लिया, मिन पॉस में एर ऑफ आई लिया, एर ऑफ टेम कर दिया, तो मेरा क्या होगा, जैसे मेरा ये पहला चलेगा तो मेरे पास जैसे पहला चलने के बाद मेरे क्या मिल जाएगा, मुझे ये पहली वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी, फिर यही काम फिर दोबारा करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, यही दोबारा करूँगा तो फिर मुझे
मिल जाएगा, और ऐसे करने के बाद लास्ट में मुझे क्या होगा, सॉल्टेड एरे मिल जाएगा। अब इसको एक बार मैं रन करूंगा, तो रन करने के बाद मुझे क्या होगा, यहाँ पे सॉर्टेड 1 2 3 4 5 आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n